दाजी को कोटि कोटि प्रणाम। दाजी कहते हैं सरलता क्या है। 6 जुलाई। सादगी के महत्वपूर्ण विषय पर रेव मास्टर द्वारा एक अद्भुत विचार की प्रतिलेख। सरलता क्या है। जैसा कि हमारा एक सूत्र भी जीवन पर जोर देता है, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाएं, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं। बाबूजी कहते हैं उसके आगे एक सार्थक शब्द लगाते हैं, सरल बनो। सरल रहें और प्रकृति के अनुरूप रहें। दूसरा सूत्र भी लक्ष्य की बात करता है, ईश्वर के साथ एक हो जाओ। तो जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो ईश्वर के साथ एक होना और सरल होना एक समान बात है। उन्होंने उस अवस्था तक पहुंचने के साधन भी बताए हैं, तो जो प्रक्रिया दी गई वह भी बहुत सरल है। सफाई। वह हमें जो सलाह देते हैं वह ये कि एक संकल्प लें। संकल्प बहुत अच्छी तरह से समझ में आने वाला शब्द नहीं है, तो आइए पहले उसमें गोता लगाएं। डूब का अर्थ है साथ। कल्प का अर्थ है कल्पना और इरादा। इसीलिए जब हम सरलता की स्थिति की कल्पना करते हैं और उसके पीछे ये मंशा होती है कि मैं सरलता की स्थिति में पहुंचना चाहूँगा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये भी है कि मुझे अपनी जटिलताओं से छुटकारा पाना होगा। इसीलिए बाबूजी बहुत सरल शब्दों में कहते हैं, इन दो चीज़ों को हटा दें और धीरे धीरे सादगी और पवित्रता को स्वीकार करने की आपकी सहनशीलता के स्तर के आधार पर आपका विकास होगा। इसीलिए वे कहते हैं, जटिलताओं और अशुद्धियों को दूर करो। तुम सरलता और पवित्रता पर पहुंच जाओगे। लेकिन इसे कैसे परिभाषित किया जाए कि सरलता क्या है? सरलता कई स्तरों पर प्रकट होती है। उदाहरण के लिए, भौतिक स्तर पर रूप में कार्य क्षमता की दृष्टि से ये एक साधारण कार्य भी है। रूप और कार्य कौन प्रधान है? समारोह में पात्रों के बारे में कहूँगा, विशेष रूप से मशीनरी और वास्तुशिल्प डिजाइन आदि में रूप और कार्य। जब हम आध्यात्मिकता और मनोविज्ञान में गहराई से जाते हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से कहें तो जब मैं ज़्यादा मांग नहीं करता, मेरे दृष्टिकोण के साथ मेरी कोई शर्त नहीं है। मतलब जब मैं भगवान की तलाश कर रहा हूँ या जब मैं एक गहन रिश्ते की तलाश कर रहा हूँ जो स्थायी बंधन में परिणत हो सकता है, जो कि मानवीय प्रेमपूर्ण रिश्ते से परम के साथ रिश्ते में बदल जाता है या विकसित हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि यदि आप इस दुनिया में प्रेमपूर्ण रिश्ते में असफल हो जाते हैं तो आप भगवान के साथ रिश्ता बनाने में असफल हो जाएंगे। नहीं, इसका इस तरह अनुवाद नहीं करना चाहिए, वह बहुत जटिल है। रूप और कार्य में सरलता। मनोवैज्ञानिक रूप से बोलना और आध्यात्मिक रूप से बोलना, वे मेरे लिए साधन और साध्य दोनों हैं। सरल दृष्टिकोण से सरल परिणाम प्राप्त होते हैं। इसीलिए तो हमारे प्यारे बूढ़े बाबूजी कहा करते थे, छोटी सी सुई को क्रेन से नहीं उठा सकते, आप इसे आसानी से हाथ से उठा सकते हैं। मृत्यु सरलता है अपने लालच को पूरा करने और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ प्राप्त करने के इरादे से। देवी देवताओं की पूजा करना या ध्यान करना भी आसान नहीं है, क्योंकि आप आध्यात्मिक अभ्यास या धार्मिक अभ्यास के साथ कुछ इरादे, कुछ परिधियां, लक्ष्य जोड़ रहे हैं। इससे वास्तव में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि जब हम ध्यान करते हैं और हमारे मन में ये विचार आता है कि मैं समाधि में जाने वाला हूँ, तो यह इरादा भी इसे बहुत जटिल बना देता है। इसीलिए बिना किसी परिधीय मांग के वर्तमान में रहना, बस उस क्षण में रहना मेरे लिए एक सरलता है। आप अपने अतीत के कारण निर्णय नहीं ले रहे हैं और आप
भविष्य के लिए समायोजन करने की योजना नहीं बना रहे हैं। यह एक ऐसी अवस्था है जहां वास्तव में कुछ भी मौजूद नहीं है। आप बिना इरादे वाले व्यक्ति को देखते हैं। क्या आपने खासकर महिलाओं को, पुरुषों को भूखी नज़रों से देखते नहीं देखा है? इरादे तो अंततः सरलता हमारे इरादों पर निर्भर करती है। यदि मेरे विचारों या कामों के पीछे कोई लक्ष्य, कोई उद्देश्य, कोई अपेक्षा है जो मेरी सरलता को ख़राब करती है, जो जीवन में जटिलताएं पैदा करती है, जो मेरे जीवन में प्रभाव पैदा करती है और जो मुझे ईश्वर से अलग करती है, जो अशुद्धियों और जटिलताएं पैदा करती है, उसके जीवन को देखो। आपने बाबूजी के वीडियो देखे हैं और ऐसे कई अच्छे अभ्यासी हैं जिनका जीवन उदाहरण देगा कि वे कितने सरल, कितने पवित्र हैं। लेकिन जब कोई बाबूजी को भी देखता है उदाहरण के लिए हुक्का पीते हुए या कहीं थूकते हुए या मालिन पर चिल्लाते हुए, जो आपको इस किताब में मिलेगा, तो आप कह सकते हैं, ओह वह बहुत सरल नहीं है, हुक्का पी रहे हैं। हो सकता है कि उसके पास गांजा भी हो, लेकिन किस तरह का दिमाग ऐसा सोचेगा? केवल एक जटिल दिमाग ही ऐसा सोचेगा। तो आपको समझना होगा, एक साधारण व्यक्ति को समझने के लिए मुझे स्वयं बहुत सरल बनना होगा, तभी आप उस सादगी की सराहना कर सकते हैं। इसे अलग ढंग से कहे तो मैं उन्हें फिर से उद्धत करते हुए कहूँगा, सादगी में आगे बढ़ने का मतलब कम और कम में से अधिक और अधिक होता है। मेरा बस इतना ही कहना है कि आप स्वयं बने प्रमाणिक। स्वयं मान लीजिए कि आपको किसी चीज़ की इच्छा है और आप अपनी इच्छा व्यक्त नहीं कर रहे हैं क्योंकि कोई सोच सकता है कि आपकी इतनी बुरी इच्छा है, या आप अभी भी पैसे के लिए या जैकेट खरीदने के लिए ऐसी इच्छाएं मन में रखे हुए हैं। तो उन्हें जज न करें, इसे व्यक्त करें, छुपाएं नहीं। क्योंकि कभी कभी आप कहते हैं, ओह मुझे ये जैकेट पसंद है, मुझे ये शर्ट पसंद है। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि वह बहुत जटिल व्यक्ति है। ये ऐसी आवश्यकताएं हैं जो परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होती हैं। मान लीजिए आपको अपने देश की रानी के पास जाना है, क्या आप इस तरह तैयार होकर जाएंगी? आपको उस व्यक्ति का सम्मान करना होगा और ठीक से कपड़े पहनकर जाना होगा। तुम ये मत कहो, मैं सरल रहना चाहता हूँ, नग्न भी हो सकता हूँ। अत्यंत सरलता तो सरलता की समझ का सतहीपन आप किस हद तक ले जाना चाहते हैं? इसे फिर से संक्षेप में कहें तो ये हमारे दृष्टिकोण के बारे में भी है। हमारे मन में, हमारे व्यवहार में किसी भी प्रकार के उतार चढ़ाव के बिना किसी निर्णय के, इसका मतलब कोई बोझ नहीं है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।